नाम सू मून गेट एक बारद्वार है सुवोनचेओन स्ट्रीम के मिलन बिंदु पर बनाया गया, दक्षिण और महल की ओर बह रही है। पुनर्स्थापित नाम सू मून सुवोन स्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम में स्थित है और इसमें 9 अर्धवृत्ताकार होंग ये मून द्वार हैं। उसके ऊपर एक ग्रेनाइट पुल पर रास्ता बनाया गया और एक दरवाजा लगाया गया। तैयारी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ये द्वार 9 मेहराबदार द्वारों से युक्त है और इसके सिर पर दुश्मनों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पोसा बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग अंतरिक्ष के लिए किया गया, जहां सेना हमले के लिए तैयार होने में सक्षम थी। नाम सू मून गेट को पुनर्स्थापित करने के लिए सुवोन सिटी 2004 में नाम सू मून गेट साइट पर निरीक्षण कर रहा था और पुनर्स्थापना जून 2012 में पूरी हुई। दक्षिणी जल द्वार सुवोनचेओन स्ट्रीम के ऊपर बनाया गया था। हवासुंग किले से होकर बहने वाली मुख्य धारा, जबकि 7 मेहराब, जिसे कोरियाई भाषा में होंग येवे कहा जाता है, बुक्सू मून गेट पर बनाया गया था। सुवोनचेओन स्ट्रीम की ऊपरी पहुंच में नीचे की ओर स्थित नाम सू मून गेट में 9 मेहराब थे, जिसे कोरियाई भाषा में होंग येवे कहा जाता है। मेहराब के ऊपर ईंट की दीवारों वाला एक बड़ा कमरा है, जिसमें सैकड़ों सैनिक तैनात थे। आक, जिसे कोरियाई भाषा में होंग येवे कहा जाता है, एक संरचना है इंद्रधनुष की तरह अर्धवृत्ताकार आकार में निर्मित। यह मुख्य रूप से पुलों और छतों को सहारा देने का काम करता है। नाम सू मून के बाहर होंग येवे के ऊपर एक दीवार बनाई गई थी, दुश्मनों को पार करने से रोकने के लिए। अंदर सैकड़ों सैनिकों ने लंबी बंदूकें बनाई जो जल द्वार की रक्षा कर सकती थीं। 9 जल द्वारों पर लोहे की बाड़ें लगाई गई दुश्मन के आक्रमण को रोकने के लिए। ये जल द्वार बाढ़ से नष्ट हो गया था और कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1922 में आई भीषण बाढ़ से यह पूरी तरह नष्ट हो गया और 2012 में पुनर्निर्माण के लिए खुदाई की गई थी। पुनर्निर्माण के दौरान एक अलग जलमार्ग स्थापित किया गया था। भारी बारिश की स्थिति में वाटरगेट के प्रत्येक तरफ सुवोन स्ट्रीम के उपयोग के माध्यम से, जो सुवोन हवासुंग में आरामदायक आवासीय सुविधाओं के लिए आवश्यक था, महल में रोजमर्रा की जिंदगी अधिक सुविधाजनक हो गई। तथापि जल द्वार की प्रकृति के कारण बाढ़ द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। ऐसी सैन्य कमजोरियों को पूरा करने के लिए आसपास की सुविधाएं स्थापित की गईं, ताकि कई सैनिक बाढ़ द्वारों की रक्षा कर सकें। इस उद्देश्य के आधार पर नाम सू मून भी अच्छी तरह से बनाया गया था और यह एक सुंदर बाहरी भाग का भी दावा करता है। सुवन हवासुंग किले के मामले में आसपास कोई बड़ी नदी नहीं है और सुवोन स्ट्रीम एकमात्र स्ट्रीम है। सुवोन में कोई बड़ी नदी नहीं थी, हालांकि यह सुवन हवासुंग की भौगोलिक कमजोरियां थीं। जोसियन राजवंश के राजा जमजो ने बनाने का प्रयास किया सुवन हवासुंग में एक संपन्न राजधानी शहर। इसलिए सुवोन स्ट्रीम का उपयोग करके उन्होंने जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए जलाशय बनाने का प्रयास किया और एक नया तालाब बनाए, जो प्राचीन काल में शाही महल का एक अनिवार्य तत्व था। हालांकि सुवोन स्ट्रीम एक छोटी धारा है। भारी बारिश की स्थिति में जल स्रोत क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। 2 फ्लडगेट बनाकर उन्होंने एक ही समय में 2 गोल करने का प्रयास किया। मुझे लगता है उनके 2 लक्ष्य थे, बाढ़ पर नियंत्रण कर रहे हैं और तालाब पर मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। उत्तरी जल द्वार के माध्यम से बुक्सू मून गेट के पास योंगगियोन नामक तालाब से बहने वाली एक धारा नाम सू मून तक पहुंच सकता है। पालदाल मून गेट के पास स्थित है, जो उस समय व्यापार का केंद्र था। जल स्तर को समायोजित करना पड़ा ताकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ को रोका जा सके। चूंकि योंगगियोन नामक तालाब के चारों ओर कोई बड़े पहाड़ नहीं थे और सुवोनचेओन स्ट्रीम, जो योंगगियोन से बहती थी, एक छोटी सी धारा थी, उत्तर सू चंद्रमा से दक्षिण सू चंद्रमा तक की प्रक्रिया में यह अनुमान लगाया गया है कि सुवोनचेओन के जल स्तर को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि राजा जमजो ने सुवोन हवासुंग किले की सुरक्षा पर विचार किया सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में, उसने छोटी सुवोन स्ट्रीम में 2 जल द्वार बनाए ताकि जलधाराओं को ओवरफ्लो होने से रोका जा सके।
विशेष रूप से नामसू मून पाल दाल मून गेट के पास है, जो एक वाणिज्यिक केंद्र था जिसके चारों ओर वाणिज्यिक बाजार थे। आसपास के क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित करने के लिए ऐसा माना जाता है कि नामसू मून का निर्माण किया गया था। बुक्सू मून गेट, जिसे हवाहोम मून गेट के नाम से भी जाना जाता है, खूबसूरती से डिजाइन और निर्मित किया गया था और यह आसपास के दृश्यों के साथ मिश्रित हो गया। दूसरी ओर नामसू मून बाढ़ रोकने में अहम भूमिका निभाई संपूर्ण जल स्रोत का सुवॉन स्ट्रीम के अंतिम फ्लडगेट के रूप में। अगर आप यहां जाते हैं, आप पहचान सकते हैं कि इसे डिजाइन किया गया था बड़ा मजबूत उत्तरी जल द्वार की तुलना में। नामसू मून गेट के पास ऐसे कई क्षेत्र थे जहां बहुत सारे लोग आते जाते थे, इसलिए नामसू मून गेट का आकार है सुवॉन हवासुम किले से अपेक्षाकृत बड़ा। ऐसा अनुमान है कि नामसू मून इसके लिए जिम्मेदार था सुवॉन स्ट्रीम के जल स्तर को नियंत्रित करना। जैसे ही नामसू मून गेट पर पहुंचे, सुवॉन स्ट्रीम का आकार बड़ा हुआ और इसलिए इसे अधिक सुरक्षित रूप से निर्माण के लिए डिजाइन की आवश्यकता थी, जो सन राजवंश में हालांकि नामसू मून गेट काफी बड़ा था। इसके बाद 2 बड़ी बाढ़ें आईं और सुवॉन स्ट्रीम में बाढ़ आ गई। बाढ़ की स्थिति में नामसू मून गेट ढह गया और इसका पुनर्निर्माण किया गया। पिछले सुवॉन स्ट्रीम के लिए जल निकासी और सिंचाई सुविधाएं अलग से स्थापित नहीं किए गए थे, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि नामसू मून गेट बड़ी बाढ़ को नहीं रोक सका। तथापि अतीत में उस समय किंगजम जो एक बड़ा तालाब डिजाइन किया और बनाया सुवॉन हवा में किला गाया जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए। उत्तरी जल द्वार और दक्षिणी जल द्वार का निर्माण करके किंगजम जो ने जल संसाधन प्रबंधन का प्रयास किया। यह एक अभिनव चुनौती रही होगी।